सो गाइज एक्चुअली लाइफ का अपडेट यही है कि मेरे फादर इन लॉ जो कि 71 ईयर्स के थे, उनकी डेथ हो गई है। और ये 1 महीना हो गया, 29 दिसंबर को ही है। और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसे बीमार पड़े हॉस्पिटल जाते थे, हॉस्पिटल से रिकवर होकर चले आते थे, तो इतना नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बट जब मैं गई थी 27 दिसंबर को, मेरे पापा का पुण्यतिथि पड़ती है, उस दिन हम उन्हें देखने गए थे हॉस्पिटल में। और देखने के बाद से एकदम से मुझे, क्योंकि जब घर पे रहते थे तो हम मिल लिए, देख लिए, समझ लिए, ऐसे हो जाता था, तो इतना रोना का सीन नहीं रहता था कि देख के कभी हमें 1% डाउट भी नहीं हुआ। मुझे तो नहीं डाउट हुआ, कि मुझे लगता था कि ठीक है, बीमार हैं, ठीक हो जाएंगे। बट जब मैं वहाँ पे गई ना, तो उस वक्त जो उनकी हालत थी ना आईसीयू के अंदर, जो मैंने देखा, उसके बाद से जो उनकी हालत, मैं समझ गई थी कि अब ये नहीं बच पाएंगे। बट मन को सांत्वना देने के लिए इंसान बोलता ही है ना कि बच जाएंगे, भगवान जी बचा लेंगे, जो भी हो जाएगा, ट्रीटमेंट बेटर हो जाएगी, जो भी डॉक्टर बोलता था बेटर ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हो रही थी। बट जब आपको पता है ना कि जब चीज़ें नहीं होने सही होने वाली हैं, तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, अब चाहे कुछ भी कर लो। तो 27 बीता, 28 की रात में, वही 29 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। तो बस यही सब चीज़ें थी लाइफ में, और यही रीज़न भी था कि मैं वीडियोस नहीं अपलोड। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रुद्राभिषेक टाइम में जब सितंबर में मैंने कराया था, तो पापा मम्मी यहाँ आए थे। तो उस टाइम में क्या था ना कि वो अच्छे खासे ठीक ठाक थे, बीमार थे, थोड़े से कराहते रहते थे, उनको दर्द होता रहता था, लेकिन हम लोग 2:30 बजे तक बात करते रहते थे, 2:30 बजे तक बात करते थे। मंदिर जाते थे, मंदिर भी जाते थे। 2 बार मैंने बोला, पापा जब भी चलेंगे क्या? मैं जल चढ़ाने जा रही थी। तो कह रहे हाँ ठीक है, मैं भी चलूँगा। तो उनका हाथ पकड़ के लेके गई। जैसे क्या होता है ना, सपोर्ट के उस पर, कि कहीं उनके पैर जैसे स्वेलिंग हो गई थी, पैर मोटे हो गए थे, तो चलने में उनको हल्का फुल्का दर्द होता था। लेकिन मंदिर के नाम से उन्होंने बोला, अब वो भी अपने लिए नहीं, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी, लाइक मेरी सासू माँ, कि इनके लिए मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि सुमन तुम्हारे लिए मैं जा रहा हूँ मंदिर, ऐसे बोल के गए। और उसके बाद फिर जल चढ़ाया, फिर सारे भगवान जी लोग को, तो वो चीज़ें हुई। फिर घर पे रुद्राभिषेक की पूजा भी कराई, तो पूजा में भी प्रॉपर बैठे, नीचे नहीं बैठाया क्योंकि उनके बैक में पेन होती है, तो सोफा पे बैठे रहे, मम्मी लेटी थी, वो बैठे हुए, तो बाकी सारे लोग नीचे बैठे थे। तो ऐसे करके पूजा भी हुई। बट उसके 1.5 महीने के बाद से ना उनकी हालत सीरियस होनी शुरू हो गई। जब वहाँ चले गए थे, उसके बाद उनकी हालत सीरियस होनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हालत हो गई। तो फिर उनको लगा दिवाली में शायद नहीं हो, कल को कुछ हो ना जाए मुझे। तो उन्होंने दिवाली में अपने सारे भाइयों को इनवाइट किया, लाइक जो हमारे चाचा जी लोग हैं, उनको सबको इनवाइट किया था। वो सारे लोग भी आए थे। मैं यहाँ पे क्लिप्स भी लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। तो बहुत एक अच्छा उस टाइम था कि इतने टाइम के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए थे। एक बार मेरी शादी के टाइम इकट्ठा हुए थे, और अभी इतने सालों के बाद इकट्ठा हुए थे। ऐसे अपनी मेमोरी तो कैप्चर कर लीजिए। और सबकी वीडियो बन रही है, पापा जी वीडियो बना के आप रखते हैं ना, तो सबके इसलिए वीडियो बना रहे हैं। हंसिए सब लोग। आप लोगों को कैसा लगा साथ में मिलकर आप लोग? बहुत अच्छा लगा। त्योहार का वास्तव में मजा आया कि त्योहार का लुत्फ क्या होता है अपने परिवार के साथ। चाचा जी आप कुछ बोलिए, अच्छा लगा आपको? कुछ पापा बोलो कैसा लगा? पापा तो बोलते ही हैं। पापा जी बताइए आप। सुंदर लगा, सब लोगों का मिलना जुलना हो गया। दे दी दवा मैंने मम्मी आप बताइए, कल ही तो दी, तब तो आज आपको कैसा लगा? सारे लोग ऐसे आपके पास मिले हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा लगा। फैमिली डॉक्टर ने वो चलिए मेमोरी कैप्चर हो गई आप लोग की। और हमारा परिवार ऐसे एक साथ बना रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात है। सो सारे लोग आए थे तो सबको अच्छा लगा था। बट किसी ने ये नहीं सोचा था ना कि सबको इतनी जल्दी आना पड़ेगा। 1 महीना भी नहीं बीता और सबको आना पड़ गया, जस्ट बिकॉज की सिचुएशन ऐसी हो गई थी। 27 को मैंने फ़ोन किया चाचा जी लोग को कि भाई अगर आपको देखना भी है पापा को तो आप आ जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 2 से 4 दिन भी ये बच पाएंगे। क्योंकि बहुत क्या होता है ना कि सारे लोग अपने ऑफिस में अपने काम में बिजी हो गए। बट मेरे पास तो यही काम होता है ना कि घर के साफ सफाई, अपना जब घर को सब कुछ मेंटेन करना, इसके अलावा मेरे पास बस अपना ही काम होता है। बट इस काम को भी मैंने इग्नोर कर रखा था। बट सोचा कब तक मैं इसको इग्नोर करके रखूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, जो मेरा काम है ना, इसमें क्या होता है, आपका फेस का एक्सप्रेशन होता है। अगर आप हैप्पी नहीं हो, चेहरे से हैप्पीनेस आपके दिख नहीं रही, तो वीडियोस भी आप ढंग से नहीं बना सकते। और आपका उतरा हुआ चेहरा कोई भी देखने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था कि कुछ लोग के मैसेज भी आ रहे थे कि कहाँ पे हो, क्या हो, ऐसे 1 महीना बीत गया,
पूरा 29 दिसंबर को हुआ था, तो उसके बाद 1 महीना तो होने को ही हो गया कि आप कहाँ, कोई वीडियोज़ आपके नहीं आए हैं, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता है। तो गाइज़ यही रीज़न था। और ठीक है, क्या होता है आपको जब बुरा वक्त आता है ना, तो आपको अच्छे बुरे अपने पराए सबकी पहचान हो जाती है, और बहुत अच्छे से पहचान होती है, जिसको आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते हो। तो चीज़ें हैं। खैर, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग भी इनएक्टिव हो गए थे प्लीज़ एक्टिव हो जाना, क्योंकि मैं अब व्लॉग्स या वीडियोस अपलोड करूँगी, जल्दी करूँगी, कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।